क्या होता है ना, चीज़ों को गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसने ये नहीं कहा कि दिस इज़ फाइनल वर्डिक्ट, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात रखी है हाई कोर्ट को स्टे करके। हाई कोर्ट ने अपनी बात रखी थी, स्टे किया, उन्होंने अपनी बात रख दी। आगे उन्होंने एक और 2 लाइन्स में जोड़ी है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बात को रखे को क्या करना चाहती है इनके साथ। इनकी आबादी मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ के आसपास है। तो 2-2.5 करोड़ लोगों को आप ऐसे ही अचानक मुंह पे पट्टी डाल के स्टॉप नहीं कर दोगे, उनकी बात सुनोगे। जैसे आप आदिवासियों की बात सुनते हो, एससी की बात सुनते हो, एसटी की बात सुनते हो, अल्पसंख्यक की बात सुनते हो। तो इस देश में 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड गे हैं, लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो उनकी बात सुनने के लिए फाइनल वर्डिक्ट आप लगा के उनकी बात ख़त्म नहीं कर सकते। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आएगी नई सरकार, वो फैसला देगी, हलफनामा दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उसकी तैयारी अभी हो जाती, बट बीच में जो इलेक्शन आ गए 2014 के, इस वजह से थोड़ा सा वो पोस्टपोन हो चुका है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। नर्मदा अगर डैम प्रोजेक्ट आप देखो तो वो भी विवादित था, है ना। राम जन्मभूमि वो भी विवादित है। मुंबई, गुजरात या महाराष्ट्र कहाँ जाएगा वो भी विवादित था। सब विवादित बना दिया जाता है, बट विवादित कुछ नहीं होता। जब अपने हक की बात होती है तो विवादित हो जाता है, और जब हक की बात क्लियर हो जाती है, अभी तेलंगाना का ही ले लीजिए, बड़ा विवाद था। उत्तराखंड का ले लीजिए, 177 लोग मारे गए, गोलियों से भूने गए, बड़ा विवाद था। बट आज उत्तराखंड खुश है, तेलंगाना भी खुश हो जाएगा। तो विवाद कुछ नहीं है। गे होना अपने आप में विवाद नहीं है, तो गे का सब्जेक्ट विवादित कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग हैं जो गे के बारे में 2 तरह की सोच है। एक सोच ये है कि यार ये तो बीमारी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इसका इलाज होना चाहिए, योग के हिसाब से इसका इलाज होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए इनको, या इनको उठा के कहीं पागल खाने भेज दो या कहीं और इनका इलाज कराओ। एक तो ये हो गई विचारधारा। दूसरी विचारधारा कि ऐसा नहीं है। ये 3.5, 4, 5, 6, 7 हज़ार साल पहले सनातन धर्म में, माइथोलॉजी में इनका जिक्र है। हरि और हर के संयोग से भगवान अय्यप्पन की जो उत्पत्ति हुई है, उसको तो आप झुठला नहीं सकते ना। एक पुरुष हरि, एक पुरुष हर, अगर वो संयोग करते हैं, जिसको आप संभोग नहीं कहते, तो क्या था, शिखंडी क्या थे, मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा नहीं पता। बट नारद मुनि क्या करते थे, उनकी अदाएँ, उनकी भावभंगिमाएँ कैसी होती थी। आज आ जाइए, एक बायोलॉजिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट या में ये पता चला है कि हर मर्द के अंदर 20% गे होता है, हर लेडी या लड़की के अंदर 25% लेस्बियन होती है, हर मर्द कभी कभी नामर्द वाला काम करता है, हर औरतें कभी कभी मर्दाना वाला काम करती हैं। तो ये तो XY का जो झगड़ा है ना, ये तो विवाद ऊपर से गॉड गिफ्टेड है। अगर मैं उसको थोड़ा सा तड़का लगा रहा हूँ तो सिर्फ मनोरंजन का तड़का। ये फिल्म एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हिंदुस्तान की आबादी 121 करोड़ के आसपास है, जिसमें वोट देने वाले लोग कुछ 86 करोड़ हैं जिनका वोटर ID या वोटर कार्ड है। 86 करोड़ लोगों में से अगर 86 करोड़ लोग वोटिंग करें तो उसको कहते हैं 100% मतदान, 100% वोटिंग। बट बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के लोकसभा या विधानसभा के जब चुनाव देखते हैं तो रेशियो 42% से 52% मैक्सिमम। दिल्ली में इस बार 56% वोटिंग हुई थी। बाकी 34% लोग घर पे क्या सोए रहते हैं, या लोनावाला से लेके नैनीताल तक जाके छुट्टियां मना रहे हैं। इनका ये देश नहीं है। हमने छोड़ दिया उन लोगों को, भैया तू वोटिंग कर या मत कर, तू जान। पर जो गेज है ना, उनसे हम कह रहे हैं कि भाई इस हिंदुस्तान में आपकी आबादी 2.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में है। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ खुलेआम है। अगर आप अपने आप को गे मानते हो तो वोटिंग करोगे। अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आप सो कॉल्ड गे हो। आप गे नहीं हो, आप लेस्बियन नहीं हो, आप बाइसेक्सुअल नहीं हो, आप ट्रांसजेंडर नहीं हो। सिर्फ बोमा बोम करना है तो करते रहो, कुछ होने वाला नहीं जब तक आपके अपने चुने हुए लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। जब आपके अपने चुने हुए लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, आपकी बात को रखेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि गे होना अपराध नहीं है, गे होना बीमारी नहीं है। गे होना भी वैसे ही अपने आप में, जैसे बच्चे होते हैं, लोग आते हैं किन्नर समुदाय और नाच गा के उनकी बधाइयाँ देते हैं, वैसे अगर कोई जन्मजात गे पैदा हो गया तो उसको भी बधाई दी जानी चाहिए। 10-12 साल के बाद वो गे हो गया तो भी उसको बधाई दी जानी चाहिए। बुढ़ापे में गे हो गया तो भी उसको बधाई दी जानी चाहिए। गे होने से समाज में बड़े फ़ायदे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, गैंग रेप या रेप नहीं होंगे,
ठीक है। गे शादियाँ करेंगे तो खुद तो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम 2 या 1 बच्चे अनाथ जो है उनको गोद लेंगे, उनकी परवरिश करेंगे। ये 3-4 फ़ायदे हैं गे के। गे बंदा जो है ना कभी हाइपर नहीं होता, एग्रेसिव नहीं होता, मारपीट नहीं करता, बड़ा सुकून से रहना चाहता हो, प्यार के साथ रहना चाहता हो। तो भैया इस हिंदुस्तान में 25-30-50% लोग गे हो जाएं तो कुछ ना हिंदुस्तान खतरे में पड़ेगा, ना हिंदू खतरे में पड़ेंगे, ना हमारे देश का कोई संविधान खतरे में पड़ेगा। Keep watching and subscribe to Bollywoodwala now.